अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स लिखे और अपने सुझाव भी दिए। आज हमारे साथ जुड़े हैं उत्तरा दीदी। दीदी, आपको बहुत-बहुत अभिनंदन और स्वागत। नमस्कार, नमस्कार अनुराधा जी। दीदी, तो आज हम किस विषय पर बात करेंगे? आज हम कैंसर के विषय में बात करते हैं। हालाँकि इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, सुना भी जा चुका है, लेकिन एक नए दृष्टिकोण से, कृष्णमूर्ति जी के दृष्टिकोण से हम कैंसर पर बात करेंगे। जी। तो आप दीदी, सब लोग हाँ, हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी कि कैंसर का एस्ट्रोलॉजिकली तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये जो डिज़ीज़ या रोग था, आज से 50-60 साल पहले इतना फैला हुआ नहीं था, लेकिन वो बहुत ही तीव्र गति से फैलता जा रहा है। तो इसके एस्ट्रोलॉजिकल कारण तो हम देखेंगे ही चार्ट में, लेकिन आपके अनुभव में और क्या-क्या कारण हैं इसके? एक सबसे बड़ा अनुभव तो अनुभव जो है वो तो खाने-पीने से संबंधित जो है कि उसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। खाने-पीने में की चीज़ों में जितना कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, उनके कारण उनका पूरा खराब हो जाता है और वो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाती हैं। इसके अतिरिक्त पॉल्यूशन क्लाइमेट में भी बहुत पॉल्यूशन है, वातावरण में भी। देखिए ना अभी अक्टूबर लगा नहीं, खत्म हुआ नहीं है और दिल्ली में स्मॉग ने पूरे धुंधला हो बिल्कुल। गया है। जी, स्मॉग और उसके कारण भी हमारे ऊपर बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो जी। बहुत सी चीज़ें हैं जिसके कारण वर्तमान समय में कैंसर होने की जो कारण है वो बहुत बढ़ गए हैं। और कैंसर स्ट्रेस क्या है? लेवल, हाँ। कैंसर यही है कि हमारे शरीर में जो और स्ट्रेस लेवल तो बढ़ा ही है, उसके कारण भी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। बहुत सी बीमारियाँ और तकलीफ़ें। तो क्या है हमारा जो होता रहता है और हमारा जो शरीर है, ये सामान्य सी प्रक्रिया है और उसको कंट्रोल करके रखता है। विभाजित होते हैं उनको फिर कंट्रोल करके लेकिन कुछ अंग हमारे ऐसे रहते हैं जो अफ्लिक्टेड रहते हैं अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बोलें तो उसमें जो है अंग उस पर शरीर का वो अधिकार नहीं रहता या संरक्षण नहीं रह पाता उस पर अंग प्रभाव तो वहां पर कैंसर की जो कोशिकाएं होती है वो बढ़ने लगती हैं फिर शरीर उन पर कंट्रोल नहीं कर पाता इसीलिए कैंसर होता है अब वो किस अंग में होएगा इसके लिए हम आज इसमें जानना चाहेंगे इस लेख में जो हम वार्ता और चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमारे अगर एस्ट्रोलॉजिकली हम देखते हैं तो हमारे राहु शनि और मंगल ये ग्रह हमको सब कुछ दे दें कितना भी दे दें धन दे दें संपन्नता दे दें घर दे दें जमीन दे दें जायदाद दे दें मैं बार बार ये चीज इसीलिए कहती हूँ लेकिन जब ये हमको किसी रोग को देने पे आते हैं हमारे शरीर हमारे लग्न और छठा या आठवें भाव से कनेक्ट होते हैं या 12वें भाव से तो फिर ये छोड़ते नहीं है हमको हमारी बहुत ही दुर्दशा कर देते हैं वो हुँ, बीमारियां बहुत तरह की हो सकती हैं यहाँ पर हम चूंकि कैंसर की चर्चा कर रहे हैं तो कैंसर के लिए कायदे से छठा आठवां 12वां भाव और मंगल शनि राहु ये प्रमुख रूप से उत्तरदायी ग्रह हैं इसके अलावा गुरु गुरु वो है हिडन एजेंडा उसका रहता है क्योंकि गुरु जो है चुपचाप ग्रोथ देता है किसी भी चीज का बढ़ना जो है वो गुरु का काम है कमाल है तो गुरु इस मामले में भी यदि कुंडली में आकारक हो जाता है तो वो अपना काम चुपचाप कर देता है शनि को तो हम पाप ग्रह मानते ही हैं और वो छिपी हुई अंदरूनी बीमारियां ऐसी दे देता है कि हमें पहले पता ही नहीं लगता है और फिर बार बार जब तकलीफ होती है कहीं दर्द होता है तो हमें बार बार टेस्ट करवाने पड़ता है बार बार कई बार बायोप्सी करवानी पड़ती है और वो गुपचुप अपना काम करता रहता है ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है कई कहते हैं थर्ड स्टेज में फोर्थ स्टेज में अगर कैंसर को हम देखें तो ये जो है शनि का काम है छुपा कर कुछ भी अंदर शरीर में बिगाड़ करना और राहु को यदि हम देखते हैं तो राहु जो है सब प्रकार के घातक रोगों के लिए जिम्मेदार है और अगर ये अकारक भाव के स्वामी जो मैंने बताया छठा आठवां और 12वां भाव इनके स्वामियों से कनेक्ट होता है या फिर कुंडली में जो अकारक मंगल शनि और राहु हैं इनसे कनेक्ट होता है तो पाप ग्रहों द्वारा देखा जाए या पापग्रस्त हो तो निश्चित रूप से जो है हमें घातक रोग कैंसर जैसे घातक रोग देने की क्षमता रखता है अब हम ये देखते हैं कि कैंसर जो है उसकी प्रकृति तो हमने देख ली किस अंग में होगा और किस प्रकार होगा इसको हम देखना चाहते हैं तो इसमें हमारे एक तो काल पुरुष की कुंडली काम करती है
जो फिक्स है हमारी मेष लग्न हमारे लग्न पर है, और इसी प्रकार 12 की 12 राशियां मीन राशि तक 12वें भाव में आती है। और एक दूसरी होती है जो हमारी लग्न कुंडली में आती है। मान लीजिए हाँ। मेरी वृश्चिक लग्न है और काल पुरुष की कुंडली में मेष लग्न वहां आएगी, तो मेष मतलब सिर, मस्तिष्क तो है ही सही, मेरा फिक्स है कि मेरा लग्न है, मेरे मस्तिष्क का कारक है। दूसरा, क्योंकि मेरे वहां वृश्चिक लग्न है स्थित है, तो वृश्चिक लग्न जो मेरे जिन अंगों का प्रतिनिधित्व करती है उन अंगों में से भी वो कनेक्ट हो जाती है, अर्थात मेरे गुप्त अंग या लेडीज के या जेंट्स के, इन सब से भी वो जुड़ी हुई है। तो इस तरह से हम दोनों तरह से हम अंग देखते हैं, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार भी और आपकी जन्म कुंडली के अनुसार भी, जो व्यक्ति की है। तो शरीर में जो हमारी कुंडली बनती है, तो उसमें जो ग्रह हमारे शरीर में हमारे रोग, ऋण मतलब अष्टम भाव, छठा भाव और 12वें भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भी ग्रह पाप, इन पाप ग्रहों के अलावा यदि कोई और भी ग्रह छठे, 8वें या 12वें भाव का स्वामी होता है, तो वो भी हमें कुछ ना कुछ रोग देने में पूरी मदद, सक्षम। हाँ। हाँ सक्षम है वो पूरी तरह से। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि प्रत्येक ग्रह, हम ये नहीं कह सकते कि शनि, मंगल और राहु ही हमें कैंसर देंगे। प्रत्येक ग्रह कैंसर देने में सक्षम है, हर ग्रह। अब कुछ विभाजन किया गया है, जैसे सूर्य को हम लेते हैं, तो सूर्य जो है सिर, ब्रेन में जो होता है, कई बार ब्रेन में ट्यूमर भी हो जाता है और कई बार कैंसर भी होता है। हाँ। पेट, पेट का कैंसर या बाउल का कैंसर या स्टमक, ये सूर्य पूरी तरह से देने में सक्षम है। 5वीं राशि का स्वामी है, स्वाभाविक कारक मस्तिष्क का, ब्रेन का है। इसके यदि वो कुंडली में अकारक है, अकारक भाव का स्वामी है या पाप ग्रहों से ग्रस्त है, पापग्रस्त है। तो जिस प्रकार हमने अभी मैंने आपको बताया कि सूर्य जो है हमें विभिन्न तरह के कैंसर दे सकता है, इसी प्रकार जो हमारी आज चर्चा का विषय है कि हमने नाक, कान और गला, इनमें भी कैंसर संभव है। हालांकि ऐसे मरीज बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी संभव है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कौन सा ग्रह रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए प्रमुख रूप से बुध, बुध रिस्पॉन्सिबल है नाक, कान और मुंह, गले का। इसके पीछे मैं आपको एक रीजन ये बताऊं कि जो नाक ईएनटी स्पेशलिस्ट, वो भी नाक, कान और गले को ही देखते हैं, और इनकी जो हमारे शरीर में संरचना है, ये अंदर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नाक, कान और गला। तो कोई भी अंदर जो नसें, नाड़ियां या हड्डियां अगर जुड़ी रहती हैं, तो अगर कोई भी इसमें विकृति आती है, तो वो आगे पूरी अंदर तक फैल जाएगी। तो बुध जो है इसमें प्रमुख कारक है, लेकिन ग्रोथ के लिए जैसे गुरु है और ये जो स्वाभाविक पाप ग्रह हैं, ये तो हमें देंगे ही सही कैंसर, इस तरह किसी भी तरह का, लेकिन इसमें उन्होंने मदद की। अब हम एक कुंडली आपको दिखा दे रहे हैं। ये कुंडली जो है फरवरी 61 में इस लड़की का जन्म हुआ था, फरवरी 61, और फरवरी 79 में इसकी डेथ भी हो गई थी। अल्पायु योग इसकी कुंडली में रहा, और इसको मतलब 17-18 साल की उम्र में कैंसर हो गया था। सबसे पहले नाक में हुआ, पता नहीं लगा, डॉक्टर के पास गए, फिर बार बार उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा, बार बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा लड़की को। उसके गले का ऑपरेशन हुआ, इसका नाक का हुआ, और उसका फेस पूरा बिगड़ गया। इतनी सुंदर लड़की थी वो, लेकिन इसके बावजूद भी वो बच नहीं पाई। तो ये जो थी चीज मेरे हृदय को बहुत छुई। तो मैंने कहा इसकी कुंडली को हम देखते हैं कि इस कुंडली में है ऐसा क्या कि एक तो अल्पायु योग रहा और नाक, कान और गले का ही कैंसर। तो इसके लिए हम ये कुंडली देख रहे हैं, देखना चाहते हैं। इस कुंडली में दीदी जो हमने देखा कि हाँ आपने बोला कि कालपुरुष कुंडली के तृतीय भाव को भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि वो नाक, कान और गले से जुड़ा हाँ हुआ है। हाँ तो वो भी हम उस देखेंगे। वहां हाँ पर हम मंगल, आपने हाँ देखा मंगल बैठा हुआ है। हाँ। मंगल है ना, अभी आ जाएगा इस पे। अब हम ये कुंडली देखते हैं कि इस कुंडली में मंगल, राहु और शनि और छठा, आठवां, 12वां भाव, ये तीनों बुरी तरह से प्रभावित है। छठा, आठवां, 12वां भाव भी, और इस लड़की को बहुत ही कष्ट पाना पड़ा, मतलब बहुत ही। सबसे बुरा काम जो है इसने राहु ने किया है। इसमें क्या है कि यदि हम 6th हाउस का सब लग्न हम देखते हैं, यहाँ जो लग्न है इसकी कुंभ लग्न है, 2 डिग्री 28 मिनट की लग्न है करीब करीब, और इसका जो राशि स्वामी जो है वो तो शनि है, नक्षत्र स्वामी जो है वो मंगल है, और मंगल वक्री है। आप यहाँ देखिए, मंगल वक्री है यहाँ पर, जी। यस वक्री है। और सबलॉर्ड जो है इसका
जो केतु सबलॉर्ड है। जो है वो केतु सबलॉर्ड है, थोड़ा सा छोटा है इसलिए, हाँ यहाँ पर दिख रहा है। तो सबलॉर्ड केतु है और वो केतु लग्न पर ही है उसके। उसके हम्म। बाद आप दूसरी बात देखिए कि अष्टम भाव का स्वामी बुध, वो भी लग्न पे चला गया है। और बुध जो हमने अभी अभी जैसा देखा था कि वो नाक कान और गले तीनों का कैंसर देने में सक्षम है, सबसे पहले उसने लग्न को प्रभावित किया, देखिए। और लग्न में अष्टम भाव का स्वामी हो गया। फिर हम सिक्स्थ भाव यदि देखें, जो बुध है वो शायद अष्टम भाव का भी, केतु जो है वो एट्थ हाउस का सबलॉर्ड भी है, वो भी लग्न पे है। और ये जी दोनों राहु के नक्षत्र में है, देखिए। मंगल जी। बुध जो है राहु के नक्षत्र और गुरु के सब में है, जो ग्रोथ दे रहा है। और हम्म केतु जो है वो राहु के नक्षत्र और बुध के सब में, इतनी बुरी तरह से मतलब घन वो हो गया कॉम्प्लिकेशंस। ये तो लग्न की बात हुई कि लग्न पूरी तरह से बिगड़ गई है। उसके हम्म बाद आया छठा भाव। छठे भाव को हम यदि देखते हैं तो सिक्स्थ हाउस का सबलॉर्ड राहु है, जो हम्म सेवेंथ हाउस में आकर लग्न को सीधा देख रहा है और इन ग्रहों को भी देख रहा है, केतु को भी देख रहा है, बुध को भी देख रहा है। उसके बाद चंद्रमा जो सिक्स्थ हाउस लॉर्ड था वो भी सप्तम भाव में आ गया। सप्तम भाव अर्थात मारक भाव, और हम्म मारक भाव का स्वामी सूर्य 12वें चला गया है। और हम्म वो चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, वो भी सूर्य को देखो, सूर्य जी चंद्रमा के नक्षत्र और शुक्र के सब में। अब हमारा आया कि सेकेंड हाउस जो है वो नाक का है, वहां पर शुक्र बैठा हुआ है, और शुक्र खुद शनि के नक्षत्र में है, देखिए। हाँ शनि के नक्षत्र में और शुक्र अपने ही सब में है, और शुक्र इनका बाधक भाव का स्वामी भी है। जी और शनि भी उसको देख रहा है, जी। 12वें भाव से शनि भी देख रहा है, और शनि भी सूर्य के ही नक्षत्र में है। तो मारक भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब लग्न भी बता रहा है, और 12वें भाव के रिजल्ट मतलब मृत्यु का भाव, 2, 7 और 12 मारक भाव हो गए, उनके भी रिजल्ट दे रहा है। इसके बाद हम यदि और यहाँ का जो सबलॉर्ड है सेकेंड हाउस का भी देखिए मरकरी ही है, हाँ जो कि लग्न में आ गया है। और जी। मरकरी ने बहुत खराब रिजल्ट इनको दिया, इसमें मरकरी ही उभर के आ रहा है कि सबसे वर्स्ट रिजल्ट देने वाला मरकरी। थर्ड हाउस का हम यदि सबलॉर्ड लेते हैं, क्योंकि लग्न सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस यही इसमें जुड़े हुए हैं। हम्म थर्ड हाउस का हम सबलॉर्ड लेते हैं तो शनि है, देखिए शनि थर्ड हाउस का सबलॉर्ड है, और वहां का स्वामी जो है वो मंगल है। और हम्म मंगल जो है इधर मिथुन राशि में आ गया। मिथुन राशि काल पुरुष की कुंडली में गले, नाक कान गले की जी रिप्रेजेंटेटिव करती है, और इसको जो है गुरु यहाँ से देख रहा है सीधा। और हम्म ये भी राहु के नक्षत्र और राहु के ही सब में है मंगल। मंगल हम्म बुरा किस लिए हुआ, पंचम भाव में है। तो उसने मंगल की महादशा में इस लड़की को कैंसर की पता लगी, मंगल में गुरु का अंतर लगा, तब पता लगा। बार बार अस्पताल जाती रही, बार बार ठीक होके थोड़ी आती रही, लेकिन इसका बीमारी से पीछा नहीं छूटा और वो बढ़ता गया। तो मंगल पंचम भाव में है, इसलिए वो पंचम भाव के रिजल्ट भी दे रहा है कि वो ठीक भी हो जाती है थोड़ी सी, फिर घर आती है। लेकिन 12वें भाव में बैठे हुए सूर्य वगैरह इसको बार बार अस्पताल में ले जा रहे थे, और बार बार, और अंत में तो फिर उसके शनि के अंतर दशा में, मंगल में शनि का अंतर था, उसमें इसकी डेथ हुई है 79 में, फरवरी 79 में। बहुत कष्ट पाया इस लड़की ने। तो इस कुंडली में देखिए मंगल और राहु दोनों सप्तम भाव को देख, लग्न को देख रहे हैं, बुध और इसको देख रहे हैं। मंगल जो है वो अष्टम भाव को देखता है, खतरे को बढ़ा रहा है। गुरु जो है वो भी सूर्य के नक्षत्र में है, मतलब वो भी एक तरह से मारक ही बन गया। हाँ एक तरह से सप्तम भाव को ये भी देख रहा है, इन ग्रहों को भी देख रहे हैं। तो मतलब इस कुंडली में मैंने सबसे पहले यही देखा कि इसके अल्पायु योग क्यों बना। फिर जब हमने देखा गहराई से, तो इतनी बुरी तरह से कुंडली का शरीर पापग्रस्त था कि वो 18-19 साल की उम्र में बच्ची को कैंसर हो गया और वो खत्म हो गई। मतलब ए, बहुत ही रेयर कुंडली थी ये, बहुत इसलिए। दुखद हाँ बहुत ही दुखद बात है, लेकिन ये सब कुछ परिस्थितियों पर तो हमारा हाथ नहीं होता, लेकिन जहाँ हम हाँ अपने खान-पान पे, अपने एक्सरसाइज़ेज़ पे, अपने जैसे ईएनटी का तो दीदी मैंने बहुत बार सुना है कि जो लोग तंबाकू खाते हैं या ये सब का प्रयोग रेगुलरली करते हैं, उनका भी थ्रोट कैंसर या गले का मुंह हाँ, माउथ हो कैंसर, जाता है। लेकिन माउथ ये कैं तो 18 साल की बच्ची थी, इसको तो कोई कुछ हो ही नहीं हो ही नहीं सकता सकता था। था। जी। लेकिन फिर भी क्योंकि पाप ग्रहों की ए शंगल, शनि मंगल और राहु, हुँ, यहाँ तो केतु भी मिल गया, बुध अब भी आ बुध आ गया। गया। तो जनरली हम देखेंगे कि हर बुध लग्न के भी आ गया ना, सबसे बड़ी बात। और जो मारक भाव का स्वामी सूर्य है, बचाने वाला 12वें भाव में चला गया। तो दीदी मैं आपसे यहाँ एक प्रश्न पूछना चाह रही थी कि
जैसे गुरु को तो हम बहुत शुभ मानते हैं, लेकिन वो भी दे सकता है कैंसर। फिर शनि, मंगल और ये तो है ही, राहु तो है ही। साथ में हम इनने देखा कि हम जब ईएनटी की बात कर रहे थे, गला और नाक और कान के कैंसर की बात कर रहे थे, तो वहाँ बुध भी जुड़ गया और बुध कारक होने के कारण उसने अपनी पूरी भरपाई करी। तो ये हम केवल ये नहीं कह सकते कि एक ही प्लैनेट प्रॉब्लम देता है, खाली मैलेफिक प्लैनेट्स ही प्रॉब्लम देते हैं या गुरु ही बढ़ावा करता है। अच्छे प्लैनेट जो होते हैं वो भी बहुत कुछ खराब करने में सक्षम है यदि अकारक बन जाए तो, है ना? एक्चुअली क्या होता है कि हमें कुंडली में सबसे पहले ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि कुंडली कितनी मजबूत है स्वास्थ्य की दृष्टि से। हाँ। लग्नेश कैसा है, उसकी स्थिति क्या है। लग्नेश यहाँ पर 12 में चला गया है, शनि कमजोर है, वो मकर का है हालांकि, लेकिन 12th हाउस में। लग्न का स्वामी शनि हो गया। सूर्य कैसा है, सूर्य की स्थिति क्या है। सूर्य इसका सप्तमेश है और वो भी वैभाव में है। चंद्रमा की क्या स्थिति है। चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है और वो भी सप्तम भाव में, मतलब मारक भाव में। हम्म। तो सूर्य, चंद्र और लग्न और लग्नेश, ये चार चीजें हमें जरूर देखनी चाहिए कुंडली में अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो ये चारों चीजें यहाँ बगड़ी हुई हैं क्योंकि लग्न भी बिगड़ा हुआ है। लग्न में बुध आ गया है अकारक भाव का स्वामी, केतु वहां पर है, राहु और चंद्रमा उसको देख रहे हैं। और एक शुभ ग्रह जो गुरु होता है, वो जो है हमें बल देता है या हमें जीवन प्रदान कर सकता है, वो भी जो है इसमें गलत नक्षत्र ले रखा है। गुरु ने भी सूर्य का ही नक्षत्र लिया जो मारक भाव से जुड़ा हुआ है। तो कोई सहायता नहीं कर सका, गुरु भी सहायता नहीं कर सका, इसीलिए इस बच्ची को इस तरह से समाप्त होना पड़ा। हम आगे भी चर्चा करेंगे इस विषय पर, कैंसर के जो अन्य रूप हैं, बहुत से रूप हैं, हर ग्रह कैंसर देने में सक्षम है। तो हम उस पर आगे चर्चा करेंगे भविष्य में। आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी हमारे साथ इस बात पर चर्चा करने के लिए। तो अगले बार भी हम कैंसर पर ही लेकर आगे बढ़ेंगे। आपको किस कैंसर के बारे में सुनना है वो हमें कमेंट बॉक्स में, सजेशन बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी। थैंक यू।